दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को फिर से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी होने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई है। दरअसल ईडी ने केजरीवाल की जमानत पर रिहाई के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने अपने एसएलपी में कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर है। इस पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की उस दलील को ठुकरा दिया है जिसमें कहा गया था कि याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। इस बीच जस्टिस सुधीर जैन ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। आपको बता दें, दिल्ली शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, जिसका विरोध करते हुए ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट के वोकेशनल बेंच में याचिका लगाई है। ईडी की ओर से एएसजी यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पक्ष रख रहे हैं, तो वहीं केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी दलीलें रख रहे हैं। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंद्र डुडेजा की बेंच सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट में अब तक क्या क्या हुआ, आपको उसके बारे में भी बताते हैं। ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा, हमें दलीलें रखने का मौका नहीं मिला। केजरीवाल के वकील बोले, आपने कल 7 घंटे अपनी बातें रखी, शालीनता से कुछ बातें स्वीकार करनी चाहिए। एसवी राजू ने कहा, सरकारी वकील को एक मौका दिया जाना चाहिए, वह मौका नहीं दिया गया। रोक लगाने की मेरी अपील पर भी विचार नहीं किया गया। मैं ये आरोप पूरी गंभीरता से लगा रहा हूँ। आदेश पर रोक लगाई जाए, मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो। विक्रम चौधरी, ये हैरानी की बात है, ईडी के साथ यही समस्या है कि वे शालीनता के साथ कुछ स्वीकार नहीं कर सकते। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? एएसजी एसवी राजू, आप तब मौजूद नहीं थे। अभिषेक मनु सिंघवी, शोर शराबा और गर्मागर्मी से समस्या का हल नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट के 10 फैसले हैं कि जमानत रद्द करना जमानत देने से बिल्कुल अलग है। एएसजी एसवी राजू, इस बीच जमानत पर रोक लगनी चाहिए। हाई कोर्ट, फाइनल आने दीजिए, हमने अभी अंतिम आदेश नहीं दिया है। फाइल 10-15 मिनट में मेरे पास आ जाएगी, उसके बाद आप दलीलें दे सकते हैं। केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा। यानी हाई कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। जबकि इससे एक दिन पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और वे किसी भी तरह से सबूत हासिल करने के लिए वक्त ले रही है। यही बात अदालत को जांच एजेंसी के खिलाफ फैसला लेने के लिए मजबूर करती है कि वह पक्षपात के बिना काम नहीं कर रही है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।